सूर्यतापी और छायातापी पौधों के बीच में अंतर को पढ़ेंगे हम। सूर्यतापी पौधों में तना मोटा, सुदृढ़ तथा जाइलम ज़्यादा विकसित होता है, जबकि छायातापी पौधों में तना अपेक्षाकृत पतला व जाइलम कम विकसित होता है। सूर्यतापी पौधों की पत्तियां छोटी, हल्के रंग की होती हैं, जबकि छायातापी पौधों की पत्तियां बड़ी व गहरे रंग की होती हैं। पर्णमध्योतक स्पष्ट रूप से दो प्रकार के ऊतकों में विभाजित होते हैं। ऊपर की तरफ खंभूतक व नीचे स्पंजी मर्दूतक होती है, जबकि छायातापी पौधों में केवल एक ही प्रकार के स्पंजी मर्दूतक पाए जाते हैं। सूर्यतापी पौधों की शाखाएं अधिक होते हैं व फरव छोटे होने से परव संधि पास पास होते हैं, जबकि छायातापी पौधों में शाखाएं कम, परव लंबे होने से परव संधि दूर दूर होती हैं। पर्णरंध्रों की संख्या अधिक होती है, निचली सतह पर अधिक होती है, जबकि छायातापी पौधों में पर्णरंध्र कम होते हैं व पत्ती की दोनों सतहों पर समान संख्याओं में उपस्थित होते हैं। सूर्यतापी पौधों की जड़ें अत्यधिक गहरी, पूर्ण शाखित होती हैं, जबकि छायातापी पौधों की जड़ें कम गहरी व अल्प शाखित होती हैं। सूर्यतापी पौधों में पुष्पन जल्दी होता है। इनमें पुष्प व फल उत्पन्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है, जबकि छायातापी पौधों में पुष्पन देरी से होता है। पुष्प व फल उत्पन्न करने की क्षमता भी कम होती है। सूर्यतापी पौधों में कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का अनुपात अधिक होता है, जबकि छायातापी पौधों में ये अनुपात कम होता है। हीलियोमॉर्फिक। इन पौधों में प्रकाश प्रियता या छाया प्रियता के लक्षण आनुवंशिक रूप से निश्चित होते हैं। पर्यावरण के परिवर्तित हो जाने पर भी इनके लक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लक्षण आनुवंशिक रूप से निश्चित होते हैं। दूसरा, हीलियोप्लास्टिक। पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर पादप स्वयं अनुकूलताओं का विकास करता है। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं, अतः अलग अलग वातावरण में इन पादपों को स्थानांतरित करने पर इनके लक्षणों में भी विभिन्नताएं आ जाती हैं। अर्थात ऐसे लक्षण जो पादप द्वारा पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूलताओं के आधार पर धारण कर लिए जाते हैं, उन्हें हीलियोप्लास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश दीप्तिकाल, लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा है। लघु प्रदीप्तिकाली पौधे या शॉर्ट डे प्लांट्स, ऐसे पौधे जिनके लिए 12 से 14 घंटों यानी क्रांतिक समय से कम दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, उन्हें शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर धतूरा स्ट्रोमोनियम। नंबर 2, दीर्घ दीप्तिकाली पौधे, लॉन्ग डे प्लांट्स, जिन्हें क्रांतिक काल से अधिक दीप्तिकाल उपलब्ध रहता है, अर्थात क्रांतिक समय से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो जिन पौधों को, उनको दीर्घ दीप्तिकाली पौधे कहते हैं। उदाहरण है ब्रेसिका रापा। नेक्स्ट है प्रदीप्तिकाल उदासीन पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट्स। इन पौधों को वृद्धि हेतु प्रकाश दीप्तिकाल का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। उदाहरण है कुकुमिस सैटाइवस। सेकंड फैक्टर जो हम देखते हैं जलवायु कारकों में, वह है तापमान। तापमान का पौधों पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। पहला, उपापचय या मेटाबॉलिज्म।
तापमान में परिवर्तन होने से एंजाइमों की क्रियाशीलता प्रभावित होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन आदि क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। नंबर 2, प्रजनन रिप्रोडक्शन। पौधों में फूल बनने की प्रक्रिया तापकालिकता द्वारा अर्थात तापमान में उतार चढ़ाव के दैनिक चक्र द्वारा प्रभावित होती है। नंबर 3, वृद्धि तथा विकास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तापमान में अत्यधिक कमी से सूखापन, ठिठुरन, प्रशीतन क्षति या फ्रीजिंग इंजरी होती है। कुछ बहुवर्षीय पौधों में तापमान सहने की क्षमता होती है। इसे शीत प्रतिरोधकता या कोल्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। तापमान में अत्यधिक वृद्धि पादप वृद्धि को रोक देती है व पादप की मृत्यु भी हो सकती है। ताप वृद्धि से पौधों में होने वाली क्षति को तापीय क्षति या हीटिंग इंजरी कहा जाता है। धन्यवाद।